Audio Jungle. तो ये हमारा इलस्ट्रेटर का इंटरफेस है। ठीक है, अब इंटरफेस में ये हमारे पास ये जो टॉप पे हम एक हमारे पास ये बार है, इस पे फाइल है, एडिट है, ऑब्जेक्ट टाइप, सिलेक्ट, इफेक्ट, व्यू, विंडो है। तो इन सभी ये जो हमारे पास बार है ना, टॉप बार, इसका हमें यहाँ पे अभी इसका कोई किसी तरह का काम नहीं है, हमारा इसके साथ किसी तरह का कोई लिंक इसके साथ नहीं है। तो जब हम आर्ट बोर्ड पे वर्क स्टार्ट करेंगे तो हम इसको इन सभी टूल्स को यूज़ करेंगे। तो अब इस तरह का जब भी हम अपना इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर यूज ऑन करते हैं तो हमारे पास इस तरह का ये इंटरफेस सामने आ जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ आपके पास रिसेंट फाइल्स आती हैं, जैसे मेरे एक ये फाइल ओपन है, मैंने एक फाइल ओपन की थी, तो कुछ ही उसने आपको स्टार्ट ए न्यू फाइल फास्ट, यानी कि आप डायरेक्टली न्यू फाइल ऑन करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं न्यू प्रोजेक्ट, तो उसको उसने डायरेक्टली आपको शॉर्ट यहाँ पे कीज दी हुई हैं, यानी कि शॉर्ट यहाँ पे कीज रखी हुई हैं ताकि डायरेक्टली आप उसको ऑन कर सकें। इसके अलावा और भी बहुत यानी कि तरीके हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। अब सबसे पहले है लेटर। ठीक है, लेटर साइज है, ये आपको साइज बताया हुआ है 612 मल्टीप्लाई बाय 792 pt। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, हम ऑलमोस्ट इंचज में, फीट्स में और पिक्सल्स में काम करते हैं। ये पोस्ट कार्ड है, कॉमन है, iPhone X एंड ये सो ऑन, उसकी आगे सारी फर्दर एप्लीकेशंस हैं। तो हमने इस पे किसी तरह कोई इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी। हम क्या करेंगे, हम सिंपली क्रिएट न्यू की तरफ जाएंगे। तो जैसे ही हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह का एक टूल बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का हमारे पास एक फ्रेम आ जाएगा, ये जो भी मेरे पास आ गया। इसमें सबसे पहले जो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, रिसेंट आ रहा है। ठीक है, यानी कि रिसेंट जो मैंने चीज़ें, जो मैंने फाइलें ओपन की थी, A4 साइज एक मैंने आर्टबोर्ड ओपन किया था, लेटर साइड मैंने आर्टबोर्ड ओपन किया था, वेब लार्ज, ठीक है, वेब पेज एक मैंने ओपन किया था। तो हम भी अगर यहाँ से सेव्ड भी दे सकते हैं कि हमने सेव्ड कौन सी फाइलें की हैं। यहाँ पे मोबाइल ऐप्स आ रही हैं, यानी कि मोबाइल फाइलें आ रही हैं, तो इसका मोबाइल, वेब, प्रिंट, फिल्म एंड वीडियो, इन चीज़ों का अभी आपके साथ कोई लिंक नहीं है, ये बहुत एडवांस इसके टूल्स हैं। ठीक है, आपने अभी इन चीज़ों को छेड़ना नहीं है, बस बताना मकसद था आके आपको इसके इंटरफेस के बारे में पता होना चाहिए। आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप कहीं जाते हैं, वर्क करते हैं, आपका कोई अगर किसी आप अच्छी जगह पे जाएं, आप भी सिखाएं, तो ताकि आपको पता हो ये हमारे पास आ रहा है तो इसका मकसद क्या है, यहाँ पे ऐसा भी कुछ होता है। तो यहाँ पे लास्ट में है हमारे पास आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पोस्ट कार्ड है, पोस्टर है, और हमारे पास डिफरेंट साइज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो हम अपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, उनको उन तक पहुंचने के लिए हम अपनी मर्जी का आर्ट बोर्ड का साइज भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, ये जो चीज़ है, ठीक है, अब ज़रा इस चीज़ पे यहाँ पे कुछ मेजरमेंट हैं, कुछ यहाँ पे ये रेशोज बताई हैं। अब ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे पास अनटाइटल, यानी कि इसका कोई टाइटल नहीं है जो मैं फाइल बनाने जा रहा हूँ। तो जब भी आपने न्यू फाइल बनानी है, आपके पास इस तरह का एक बॉक्स आएगा, तो उसमें आपने उसकी सबसे पहले यहाँ से डायमेंशन सेट कर लेनी है आर्ट एंड इलस्ट्रेशन से। ठीक है, आप यहाँ से उसकी डायमेंशन सेट कर सकते हैं, आपकी वो यानी कि कितना पैरामीटर आपने उसका सेट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसका नेम रख देना है। हम नेम रख देते हैं क्लास 02। ठीक है, हमारी आज सेकंड क्लास है। तो अब मैंने विड्थ उसको देनी है कि मैं विड्थ कितनी चाहता हूँ कि जो मेरा आर्ट बोर्ड हो उसकी, फिर मैं चाहता हूँ उसकी हाइट इतनी हो। ठीक है, तो अभी ये मेरे पास पॉइंट सेट है, तो अभी यहाँ पे मेरे पास पॉइंट सेट किए हुए हैं। ठीक है, तो अब मैं मेरे पास यहाँ पे और बहुत सारी पैरामीटर्स हैं, जैसे कुछ यूरोप में ब्रिटिश और इस तरह डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो ये डिफरेंट पैरामीटर्स यूज करते हैं। ठीक है, फीट, पाउंड, फीट, इंचेस, पिकास, इंचेस, यार्ड्स, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इस तरह वगैरह। ठीक है, तो हमने जो काम करना है, हम पिक्सल पे काम करेंगे। ठीक है, हम पिक्सल्स का साइज रखेंगे 1080 1080 एंड 1080। ठीक है,
तो हमने इस साइज से एक्सीड नहीं करना। अभी मैंने इसका साइड विड्थ इसकी सेट कर दिया 1080 पिक्सल, और उसकी मैंने हाइट भी सेम उतनी ही दे दिया, और ये मेरे पॉइंट्स हैं। ठीक है, आपने इंचेस में, पिकास में, फीट में ये साइज कभी नहीं देना। ठीक है, वो आपका बहुत डिफरेंट किस्म का साइज आपका जो आर्ट बोर्ड है वो बन जाएगा। ये मैं पिक्सल्स की बात करूँ। ठीक है, हमने पिक्सल्स में रह के ये साइज है ना, और हम इंशाल्लाह इसी आर्ट बोर्ड के पे काम करेंगे। तो आगे कुछ चीज़ें हैं, ये जैसे हमारे पास कलर्स हैं, उसकी रास्टर इफेक्ट्स हैं, और ये जो चीज़ें हैं ये इंशाल्लाह आपको बाद में फर्दर जो है मैं वो आपको बताऊंगा। अभी के लिए हम आर्ट बोर्ड सेट कर रहे हैं, उसके लिए मैंने आपको ये चीज़ें बताई। फिर हमने क्या कर देना, क्रिएट कर देना। यहाँ पे मेरा आर्ट बोर्ड क्रिएट हो गया। ठीक है, अब ये मेरे पास आर्ट बोर्ड आ गया। ठीक है, अब ये मेरे इलस्ट्रेटर का जो इंटरफेस है वो ओपन हो चुका है। ठीक है, अब मेरे इलस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर का जो इंटरफेस है आपके सामने है। अच्छा, अब जब भी हम किसी भी इंसान को हमने देखना हो, पहचानना हो, तो हम उसको किस तरह पहचानते हैं, आप मुझे बताएं। हम क्या करते हैं कि जब हम एक बार किसी इंसान से मिलते हैं, ठीक है, तो हमें उसका चेहरा याद रह जाता है। ठीक है, इसी तरह होता है ना, कभी आपने किसी शख्स को दे पाँव से पहचाना हो कि ये तो मेरे बहुत जी अजीज हैं, मेरे जानने वाले हैं, मैंने पाँव से देख के पहचान लिया। ऐसा हुआ है कभी किसी के साथ? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। तो हम किसी भी चीज़ को किस तरह पहचानते हैं, उसके इंटरफेस से, यानी कि हम चेहरे से देख के पहचानते हैं कि ये बंदा है, इसको मैंने देखा हुआ है, कहाँ पे देखा, कहाँ से मिला था। ठीक है, तो इसी तरह जब तक हम सॉफ्टवेयर के इंटरफेस के बारे में नहीं जानेंगे कि इसका इंटरफेस क्या है, किस तरह है, इसमें टूल्स क्या हैं, कौन कौन से टूल किस लिए यूज़ होते हैं, तो तब तक हम इसको प्रोफेशनली इसको यूज़ नहीं कर सकेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले ये हमारा टूल बार है। ठीक है, इस साइड पे लेफ्ट, बिल्कुल वेरी लेफ्ट साइड है। ठीक है, जब आप फर्स्ट यानी कि यूज़ करते हैं ना, अपने इलस्ट्रेटर को ओपन करते हैं, तो आपके पास इस तरह वो आपको गाइडलाइंस देता है। ये हमारी गाइडलाइंस है। ठीक है, यानी कि मैश टूल है, मैश टूल का वो बता रहा है कि आपका ये फंक्शन है इस टूल का, आप इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास ये डिफरेंट, यानी कि आप जब फर्स्ट यूज करेंगे तो आपको ये इस तरह चीजें शो करवाएगा, तो इसके बारे में परेशान नहीं होना कि ये क्या आ गया, मैंने तो इस तरह देखा ही नहीं था। अच्छा, तो कुछ यहाँ पे चीजें हैं जो मैं ऐड करूँ। जब भी आपने अब फर्स्ट टाइम ओपन करना है, तो फर्स्ट टाइम ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, विंडोज में जाना है। ठीक है, विंडोज में जाना है, यहाँ पे कंट्रोल पे मेरे ऑलरेडी टिक लगा हुआ है। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या करना है, टिक कर देना है। तो अब मैंने कंट्रोल किया, ये देखिए यहाँ से मेरी एक जो बार आ रही थी, कंट्रोल बार, ठीक है, वो मेरी क्या हुआ है, गायब। मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो ये मेरी बार दोबारा अगेन शो हो गई है। ठीक है, तो अब मेरी जो बार है वो दोबारा यहाँ पे शो हो चुकी है। अब मैंने सेकंड काम क्या करना है, ठीक है, सेकंड काम मैंने ये करना है कि मैंने जाना टूल बार में। ठीक है, अब हो सकता है कि मेरी जो स्क्रीन की रेजोल्यूशन है वो काफ़ी हाई है। ठीक है, तो इसमें चीज़ें हो सकता है आपको छोटी छोटी नज़र आ रही हैं, तो मैं इसको आपकी आसानी के लिए इसको ऐसे करता हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे, सॉरी ये जूम नहीं हुआ, तो आपके हो सकता है स्क्रीन छोटी होने की वजह से कुछ जो चीज़ें हैं, कुछ आपके जो इसमें टर्म्स हैं वो नीचे हैं, हाइड हुई हूँ, लेकिन उसके बारे में आपने टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे एक ये देखें, ये डाउन एरो शो हो रहा है, नज़र आ रहा है ना, आप इसको डाउन क्लिक करेंगे तो ये आपके कुछ जो फीचर्स हैं वो जो नीचे होंगे ना वो भी आपको शो करवा देगा। ठीक है, अच्छा, हमने कंट्रोल जो है, कंट्रोल पैनल ओपन कर लिया। ठीक है, आगे नेक्स्ट आपने जाना है टूल बार में। टूल बार में आपने क्या करना है, एडवांस, ठीक है, बेसिक नहीं एडवांस, एडवांस पे क्लिक कर देना। मेरा ऑलरेडी क्लिक है, तो क्या होगा, आपके पास कुछ एडवांस टूल्स आपको के पास आ जाएंगे। ठीक है, तो अब ये दो चीजें हमने अपनी विंडो में अपने आर्ट बोर्ड में ऐड कर ली। थर्ड काम आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास स्मार्ट गाइडलाइन आ रही होंगी। ठीक है, स्मार्ट गाइडलाइन, उसकी जो की है वो है कंट्रोल एंड कंट्रोल प्लस यू। ठीक है, तो उसको आप वहीं से स्मार्ट गाइड ओपन कीजिएगा। अच्छा,
तो आज के जो हमारी कल की हमारी क्लास हुई थी वो इंस्टॉलेशन एंड इंट्रोडक्शन पे थी कि हमने अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना था, उसको इंस्टॉल करके और उसका इंट्रोडक्शन देखा था कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती क्या है, और इसके बारे में हमने कुछ थोड़ा सा बेसिक चीज़ें देखी थी। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है इंट्रोडक्शन टू इंटरफेस। ठीक है, हमने यानी कि इंट्रोडक्शन देखना था इसके बारे में। अच्छा ये देखें, ये पिंक लाइंस है आपको शो हो रही है ना, ये देखें ये पिंक लाइन, ये गाइडलाइंस, ये गाइडलाइंस है। ठीक है, अभी मैं फर्दर आपको जब टूल हम पढ़ने जा रहे हैं, हम टूल्स को देखेंगे, उसमें आपको दोबारा बताता हूँ कि ये किस तरह आपके लिए हेल्पफुल रहती हैं। तो अब यहाँ पे हमने जो आज की क्लास में टूल्स कवर करे हैं वो है हमारा सिलेक्शन टूल एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है, तो सिलेक्शन टूल क्या है और ये किस तरह हमें हेल्पफुल होता है, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, और नेक्स्ट जो है मैं आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, अच्छा अब ये हमारा है सिलेक्शन टूल। ये देखें, बिल्कुल आपकी ये जो टूल बार है ना, आप इसको उठा के इस तरह साइड पे भी कर सकते हैं अगर आपको यानी कि कुछ टूल्स जो चाहिए। अच्छा, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टूल्स हैं मेरे पास जो शो हो रहे हैं, ये देखें, यानी कि आपके पास है बिल्कुल ये वाली लाइन शो हो रही होगी। ठीक है, तो मेरे पास कुछ ये टूल्स हैं वो एक्स्ट्रा शो हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है, इसको ये नहीं सोचना कि मेरे पास ये टूल क्यों नहीं शो हो रहे। तो जब भी हमें किसी टूल की ज़रूरत होती है तो वो हम विंडोज़ में जाके यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वहीं से हम ले सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा अब हमारा फर्स्ट टूल है सिलेक्शन टूल। अब सिलेक्शन टूल किस चीज़ की, अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पे कोई पोस्टर बना रहे हैं, कोई शेप बना रहे हैं, कोई लाइन ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली हमें क्या होगा, उसको सिलेक्ट तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, क्या हम बिना सिलेक्ट किए क्या कर सकते हैं कि उसको इधर उधर मूव करवा सकते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन टूल हमें हेल्प करता है कि हम किसी भी अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकें। ये देखें, ये नजर आ रहे हैं डॉटेड लाइन, ये जो मैं जिनको अभी स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये मेरे किसी भी ऑब्जेक्ट को स्क्रॉल कर रहा है। ठीक है, ये डायरेक्ट वैसे भी सिलेक्ट कर रहा है क्योंकि ये देखें मेरा जो सिलेक्शन टूल है ये ओपन है। अगर मैं यहाँ से ये शेप टूल ओपन कर देता हूँ, अगर मैंने शेप टूल ओपन कर दिया तो ये अब सिलेक्शन टूल की जो लाइंस आपको शो हो रही थी वो नहीं शो हो रही। क्यों? क्योंकि मैं टूल ही कोई और यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा सिलेक्शन टूल है। तो इसकी मदद से मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा सकता हूँ, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे के इस तरह साथ अटैच कर सकता हूँ, उसको दूसरे ऑब्जेक्ट के क्या करता हूँ, उसके साथ अटैच करके उसको एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा था सिलेक्शन टूल। अच्छा ये देखें, आपको पिंक लाइन शो हो रही है, ये पिंक लाइन है। ये जो पिंक लाइनें हैं ये हमें हेल्प करती हैं कि जो हमने कॉपी करनी है, जो हमने पेस्ट करना है, जो हमने ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना है, उसके लिए ये देखें। अब ये जो पिंक लाइन ये मिल रही नजर आ रही है ना, यानी कि वो बता रही है कि ऊपर वाला जो हमारा स्क्वायर है, नीचे वाले हमारे रेक्टेंगल के साथ क्या है, वो बिल्कुल सेंटर में हो चुका है। तो ये बड़ी हेल्पफुल होती है पिंक लाइन, इसको हम गाइडलाइन कहते हैं, पिंक कलर की वजह से मैं इनको पिंक लाइन कह रहा हूँ। तो ये आपने लाजमी ऑन कर लेनी है, इसकी की है कंट्रोल यू। अच्छा, तो अब हमारा जो नेक्स्ट सेकंड टूल है वो हमारा है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है, सिलेक्शन टूल क्या है, हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करनी है। ठीक है, मैं इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा रहा हूँ, इसको उठा के इधर उधर रख रहा हूँ, सिलेक्शन किसी तरह का भी हो सकती है। अभी सिंपली मैंने आपको बताया कि हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। फर्दर जब हम फेज 2 और फेज 3 में अपने पोस्टर डिजाइनिंग और लोगो डिजाइनिंग देखेंगे तो उसमें आपको क्लियरली इसमें, या जब हम बेसिक शेप्स की तरफ कन्वर्ट होंगे ना, सॉरी, नेक्स्ट जो हमारे टूल होंगे ना, उन टूल में जब हम शेप्स ड्रा करेंगे, उनमें कलर फिलिंग करेंगे, उनमें डिफरेंट जो है वो टेक्निक्स अप्लाई करेंगे, तो उसमें हमें सिलेक्शन टूल के बारे में मज़ीद जो है नॉलेज होगा कि हमें किस तरह ये हेल्प रहती है। एक किस्म की ये जो सिलेक्शन टूल है ना, ये हमारी बैकबोन है किसी भी इस वर्क आर्ट वर्क के लिए। ठीक है, जैसे हम पाँवों के बिना चल नहीं सकते ना, इसी तरह हम सिलेक्शन टूल के मदद के बिना हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव
करवा नहीं सकते। आई थिंक सिलेक्शन टूल के बारे में इतना काफ़ी है, और ज़्यादा मैं इसके बारे में तमहीद नहीं मानूंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है। माशाल्लाह आप लोग समझदार हैं, आपको इसके बारे में पता लग गया होगा कि सिलेक्शन टूल क्या है, बाकी आपको इंशाल्लाह साथ साथ पता लग जाएगा। अच्छा, मैं क्या कहते हैं इसको ऐसे बंद कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे स्ट्रोक थोड़ा सा अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको अगर मैं कर दूँ, ठीक है, तो इतना काफ़ी है। मैं अपनी विंडो को आई थिंक आपको देखने में थोड़े से प्रॉब्लम ना हो रही हो, तो इसको मैं क्या करता हूँ, मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने जूम कर लिया। अच्छा, अब जूम करने के लिए अगर किसी के पास लैपटॉप है तो उसने सिंपली क्या करना है, आल्ट प्रेस करना है। आल्ट प्रेस करके आपका जो यानी कि टच पैड है, ठीक है, जो आपका टच पैड है उस पर अपनी दोनों फिंगर्स को क्या करना है, जब आप ओपन करेंगे तो आपका ये जूम इन हो रहा होगा ऐसे। ये आपने दोनों फिंगर्स को एक दूसरे से दूर लेकर जाना है, ठीक है। जब आप अपनी फिंगर्स को एक दूसरे के करीब लेकर आएंगे ये जूम आउट होगा, ठीक है। ये देखें, समझ आ रही है ऐसे, ठीक है। ये जूम इन, ये जूम, ये सॉरी, ये जूम इन और ये जूम आउट। यानी कि आल्ट प्रेस रखना है, ये नहीं कि आल्ट प्रेस करके छोड़ देना है, आल्ट प्रेस रखना है। आल्ट प्रेस के साथ साथ आपने क्या करना है, दोनों फिंगर्स को जब आप एक दूसरे से दूर लेकर जाएंगे ये आपका जूम इन हो रहा होगा, जब एक दूसरे के करीब लेकर आएंगे ये जूम आउट हो रहा होगा। और अगर किसी के पास माउस है, ठीक है, लैपटॉप भी है साथ में माउस अटैच है, तो आपने क्या करना है, लेफ्ट प्रेस करके आपने क्या करना है, जो आपका स्क्रॉल है उसको जब आप नीचे की तरफ करेंगे स्क्रॉल तो आपका जूम इन होगा, ठीक है। और जब आप ऊपर की तरफ करेंगे तो क्या होगा, आपका जूम आउट होगा, ठीक है। ऐसे ये जूम इन और जूम आउट के लिए। और इसके अलावा आप यहाँ से डायरेक्ट ये जूम टूल भी यूज़ कर सकते हैं, ये जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह, ठीक है। ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, उसकी तरह का एक टूल है, ये देखें प्लस साइन आ रहा है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये देखें आप इसको जूम कर सकते हैं, ठीक है। और ये प्लस का निशान आ रहा है, जब आपका जूम इन होगा तब यहाँ पे प्लस का निशान आ रहा होगा। जब आपने जूम आउट करना है, कंट्रोल प्रेस करना है और साथ में क्या करना है, ये देखें माइनस का साइन आ गया, ये जरा ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है इसके अंदर क्या आ गया, माइनस का साइन आ गया, ठीक है। अब इस माइनस साइन से शो होगा कि आपका जो जूम है वो आउट होगा। ये देखें, ये स्क्रीन छोटी हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमारा वैसे मैंने इसलिए बताया ताकि अगर मेरी स्क्रीन जो है आपको छोटी नज़र आ रही है तो मैं जूम कर लूँ और आपको भी उसमें हेल्पफुल रहेगा। तो अब हमारा जो सेकंड टूल है वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अच्छा, हमने सिलेक्शन टूल पढ़ लिया कि सिलेक्शन टूल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या है, इसकी क्या यानी कि एप्लीकेशन है, क्या इसका रोल है, किस तरह हमारे लिए हेल्पफुल होगा, तो वो हम देखेंगे। यहाँ पे मैं एक ये आपके सामने ड्रा किया हुआ है, ठीक है, बॉक्स है ये मेरे पास। अब मैं यहाँ से ले लेता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब ये टूल दोनों एक ही तरह के हैं, वर्किंग थोड़ी सी इनकी डिफरेंट है। अब जो सिलेक्शन टूल है वो उसकी जो आउटलाइन है ना, ये देखें, ये जो आउटलाइन नजर आ रही है ना, आउटलाइन होती है ये साइड वाली लाइन है, ये देखें, ये जो आपको बॉर्डर नजर आ रहा है ये इसकी आउटलाइन है। अब सिलेक्शन टूल की देखें आउटलाइन फील्ड है, लेकिन जो इसकी इंटरनल साइड है ना वो उसमें किसी तरह का कोई कलर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में देखेंगे तो क्या है, आपके पास ये कंप्लीटली फील्ड है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लिया, अब मैं क्या करूंगा, इसकी अगर मैं सिलेक्ट कर लूं, ठीक है, तो मैं इसकी मदद से क्या कर सकता हूं, ये देखें, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया इसको, अच्छा ये क्या हुआ, ये देखें जरा, इसको अगर मैं सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है। इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा ना ज़रा बता दूँ कि ये सिलेक्शन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से पहले, अब ये देखें, अब यहाँ पे हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये बिल्कुल कॉर्नर पे, ये अंदर वाले नहीं, ये बाहर वाले, ठीक है। ये वाले जो कॉर्नर है ना, अगर आप इस पे अपना सर कर्सर लेकर आएंगे ना तो आपको ये यहाँ पे ये देखें, ठीक है, इसकी मदद से आप क्या कर रहे हैं, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इस साइड से, इस साइड से, यानी कि किसी भी एंकर पॉइंट से आपको इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये यहाँ पे भी है, ठीक है।
तो अब ये इस पॉइंट को हम कहते हैं एंकर पॉइंट, ठीक है। एंकर पॉइंट हम कहते हैं। एंकर पॉइंट का बेसिकली मकसद ये होता है कि आप उस पॉइंट को खींचें, ठीक है। ये देखें, अगर मैं शिफ्ट प्रेस नहीं कर रहा, अभी मैं सिंपली जनरल वैसे ही इसको अपने हाथ से क्या कर रहा हूँ, ऊपर नीचे मूव करवा रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करूंगा तो क्या होगा, मेरा जो टूल है, ये देखें, शिफ्ट एंड कंट्रोल, सॉरी, शिफ्ट एंड कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ, तो ये मेरा जो साइज है ना, ये ऑटोमेटिकली हर कॉर्नर से छोटा बड़ा हो रहा है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा साइज है इक्वली इक्वली, अब इस तरह तो मैं बिल्कुल अपनी मर्जी से ऊपर नीचे इधर उधर लेकर जा सकता हूँ, लेकिन जैसे मैं शिफ्ट एंड कंट्रोल प्रेस करूंगा तो क्या होगा, मेरा जो ये साइज है बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, स्प्लिट होगा। ये एंकर पॉइंट जो है ना, एंकर पॉइंट का मतलब होता है कि आपने किसी भी चीज को किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह पे रोक के रखना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हमने इसको क्या किया, यहाँ से सिलेक्ट कर लिया सिर्फ एक पॉइंट को। अब देखें, जिस पॉइंट को मैंने सिलेक्ट किया है वही सिर्फ, ये देखें, मोशन में है, यही मूव कर रहा है। उसके अलावा जितने जो ऑब्जेक्ट पॉइंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, स्टैटिक कंडीशन में है, वो मूव नहीं कर रहे, सिर्फ ये मूव कर रहा है। ये देखें, इसको मैं जिधर मर्जी ले जाऊँ, फिर मैं अगर इसको सिलेक्ट करूँ, ठीक है, इसको सिलेक्ट करके मैं इधर भी लेकर आ सकता हूँ। अच्छा, जब आप सिलेक्ट करेंगे ना, सिलेक्ट करके ये देखें, सिर्फ ये सिलेक्ट हुआ है, तो ये देखें सिलेक्ट हुए की निशानी क्या है, जब आप सिलेक्ट करेंगे ना, ठीक है, तो आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास उस साइड ये इस तरह का अंदर एक पॉइंट गोल वाला आ जाएगा, ये गोल टाइनी सा एक पॉइंट आ जाएगा, ये आपके पास एक टाइनी सा छोटा सा पॉइंट आ जाएगा अंदर। तो इससे पता लगेगा कि आपने इस कॉर्नर को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट कर लिया है। तो ये देखें, ये हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब मैं जरा फर्दर इसकी जो है वो उसमें जाता हूँ। तो ये हमारा सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल था, इसकी मदद से हम बहुत कुछ मज़े मज़े की जो है हम पिक्चर्स, शेप्स और इस तरह की हम कुछ चीज़ें ड्रा कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है। तो जैसे मेरे पास ये है, अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा, और मैं अगर यहाँ से लूँ तो मेरे पास इस तरह आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से बिल्कुल लूँ तो मेरे पास बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा, अगर मैं यहाँ से लूँ तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास एक यानी कि ना कॉलम बन गया, ठीक है। मेरे पास एक किस्म की रो, ये मेरे पास रो बन गई, ये मेरे पास कॉलम बन गए, तो इस तरह का मेरे पास बॉक्स बन गया। तो इसके अलावा अगर मैं सर्कल ड्रा करूँ, ठीक है, ये तो मैंने रेक्टेंगल ड्रा किया था ना, ठीक है, सर्कल ड्रा किया था। अगर मैं यहाँ पे सर्कल ड्रा करूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होगा, तो मैं इसकी मदद से यानी कि यहाँ पे अगर मैं इसको फिल कर लूँ तो यहाँ पे हम बड़ी मज़े मज़े की जो है चीज़ें ड्रा कर सकें। अब मैंने यहाँ पे कुछ बॉक्सेस ड्रा किए हुए थे। मैंने बॉक्सेस का आपको बताया कि हम यानी कि वहाँ से इसके एंकर पॉइंट्स आते हैं, उसको हम जो है वो चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, इसको इधर उधर शिफ्ट कर। तो अगर मैं अब यहाँ पे मेरे पास सर्कल आ रहा है, वो तो रेक्टेंगल के लिए उसके लिए स्केल के लिए था, तो इसके लिए मेरे पास क्या होगा, इसको हम किस तरह यानी कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से वो जो है इस तरह कर सकते हैं। अब देखें, ये मेरे पास 1 2 3 एंड 4 कॉर्नर्स नजर आ रहे हैं। अच्छा, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा जूम करता हूँ, इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये ज़रा गौर से देखिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये मेरे पास एक सर्कल रहा है, 1 2 3 एंड 4, बिल्कुल टॉप बॉटम राइट एंड लेफ्ट। क्योंकि हमारा जो सर्कल होता है ना वो 4 हिस्सों में डिवाइड किया होता है। इसी तरह ना कि जिस जब हम उसको रेडियस, डायमीटर, ये वो खैर वो दूसरी मैथमेटिकल बातें हैं। तो वैसे आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता है कि हमारा जो सर्कल होता है 4 हिस्सों में बटा होता है। तो इसका हर कॉर्नर पे इसका हर एक कॉर्नर पे एंकर पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करूँ, ठीक है, ये मेरे पास कुछ इस तरह के ये एक्सिस आ गए हैं, ठीक है। अब इनको मैं इनकी मदद से ये देखें कितना मजे का बना है ना, ये देखें एग बना दिया हमने। ये हम इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से बड़ी मजे मजे की जो चीजें हैं वो ड्रा
कर सकते हैं। ये देखें, अभी मैंने सिर्फ एक पॉइंट को खींचा तो मेरे पास यहाँ पे ओवल शेप बन गई, एग बन गया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं चाहूँ, ठीक है, मेरे पास अगर कोई 3D शेप मैंने बनानी है, ठीक है, तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ डिफरेंट शेप में। अच्छा, ये अभी आपको क्या लग रहा है, ये मेरे पास एग पड़ा हुआ है, और अगर मैं इसी को क्या करता हूँ, इस तरह मूव करवा देता हूँ, ये देखें, ये मेरे पास क्या हो गया, ये अमरूद भी बन सकता है, ठीक है। अगर मैं इस पे ग्रेडियंट अप्लाई कर दूं, मैं डिफरेंट यहाँ पे कलर जो है वो अप्लाई कर दूं, कि मेरे पास ग्रेडियंट यानी कि अमरूद शेप में मैं इसको एग भी कंसीडर कर सकता हूँ। यानी ये किसकी मदद से हुआ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे पास दोबारा सर्कल आ गया। अच्छा, अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैंने दोबारा लिया, पॉइंट को मैंने लिया, तो ये देखें, ये देखें, ये फिर एक बड़ी मजे की शेप बन गई। ये देखें, ये अब ये भी एक बड़ी, यानी कि जैसे बीन होते हैं ना, बीन्स जिनको हम जमीन में होते हैं, तो उसी के अंदर से वो नया तना निकलता है, तो ये देखें एक बीन की शेप का बन गया। बाकी हमारी इस पे कलर स्कीम जब अप्लाई होगी, तो मैं अभी कलर फिल करना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि अभी आप इस कलर स्कीम वाले चक्कर में पड़े। अभी सिर्फ मकसद ये था कि आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में बताना, कि हमारे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का मकसद क्या होता है, ठीक है। तो आज का हमारा जो, यानी कि यही दो टूल थे, हमने सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में देखना था। आज का हमारा जो सेकंड क्लास थी वो इसी के बारे में थी। अगर किसी का कोई इसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो वो आप